सूरज ढलने लगा था। शांत झील पर एक गर्मा गर्म सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। पास के पेड़ों में पंछियां मस्ती से चहचहा रहे थे। उनकी मीठी आवाज कानों को सुकून दे रही थी। हल्की हवा पत्तों को हिला रही थी, जिससे एक मधुर फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। पानी के किनारे अरब नाम का एक जवान आदमी बैठा था, खोया हुआ अपने ख्यालों में। अरब अक्सर झील के किनारे सुकून पाता था। इसकी शांत सुंदरता उसे शांति का एहसास देती थी। गांव की भागम भाग वाली जिंदगी से एक मीठा सा ब्रेक। वो घंटों तक सूरज को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों में आसमान को रंगते हुए देखता रहता, हर सूर्यास्त एक कलाकृति की तरह। आज की शाम उसका अकेलापन पत्तों की हल्की सरसराहट से टूटा। उसने ऊपर देखा तो एक जवान औरत को अपनी तरफ आते हुए देखा। उसका नाम था काव्या, और वो भी झील की शांत गोद में खींची चली आती थी। वो अक्सर अपनी पसंदीदा किताबों की दुनिया में खो जाती थी। झील एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का काम करती थी। आज शाम वो अपना ईजेल और रंग लेकर आई थी, डूबते सूरज की खूबसूरती को कैनवास पर उतारने की उम्मीद से। उनकी नजरें कुछ पल के लिए मिली, एक दूसरे की मौजूदगी का मौन स्वीकृति। काव्या के होंठों पर एक विनम्र मुस्कान तैर गई जब वो थोड़ी दूर जाकर बैठ गई और अपना आर्ट का सामान निकालने लगी। अरब, जो आमतौर पर शर्मीला और कम बोलने वाला था, खुद को अजीब तरह से उसकी शांत कदमों और शांत आभा की तरफ खींचा हुआ पाता था। दिन हफ्तों में बदल गए और अरब और काव्या की राहें उनके शांत आश्रय में मिलती रहीं। पहले तो उनकी मुलाकातें शर्मीली मुस्कान और मौसम या झील की सुंदरता के बारे में छोटी मोटी बातचीत तक ही सीमित थीं। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने एक दूसरे की संगति में ज्यादा वक्त बिताया, उनके बीच एक आरामदायक घनिष्ठता पनपने लगी। अरब, जो आमतौर पर कम बोलता था, ने खुद को काव्या के सामने खुलकर रखना शुरू कर दिया। एक शिक्षक बनने के अपने सपनों और अपने गांव की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के अपने जुनून को उसके साथ बांटने लगा। काव्या ने भी बदले में उसे एक लेखक बनने की अपनी आकांक्षाओं के बारे में बताया। उसके शब्द उन कहानियों की सजीव तस्वीर पेश करते थे जो वो बताना चाहती थी। उन्होंने अपने गांव, उसके लोगों और उसकी परंपराओं के प्रति एक साझा प्रेम की खोज की। एक दोपहर जब वे झील के किनारे बैठे थे, अरब ने काव्या की खुली हुई स्केचबुक पर ध्यान दिया। यह गांव के जीवन के जटिल चित्रों से भरी हुई थी। अपने खेतों में काम करते किसान, रंगीन टोकरियां बुनती महिलाएं, गलियों में खेलते बच्चे। उसकी पेंसिल का हर एक स्ट्रोक उनके गांव के साथ, उसकी सादगी और उसकी सुंदरता को बखूबी कैद करता हुआ लग रहा था। यह बहुत ही शानदार है काव्या, अरब ने प्रशंसा से भरे स्वर में कहा। तुम्हारे पास हमारे गांव की आत्मा को कैद करने का एक अनोखा तोहफा है। काव्या, जो आमतौर पर आत्मविश्वासी थी, उसकी प्रशंसा सुनकर शर्मा गई। धन्यवाद अरब, उसने धीरे से उत्तर दिया। तुम्हारे शब्द बहुत मायने रखते हैं। उत्साह हवा में घुला हुआ था जब गांव अपने वार्षिक उत्सव की तैयारी कर रहा था। आमतौर पर शांत रहने वाली गलियां चहल पहल से भर गई थी। रंग बिरंगी सजावट ने हर कोने को सजा दिया था, जिससे गांव एक जीवंत नजारे में तब्दील हो गया था। हवा में ताजा बने व्यंजनों की खुशबू घुल रही थी, जो स्वाद कलिकाओं को गुदगुदी कर रही थी और सुगंधों की एक सिम्फनी बना रही थी। अरब और काव्या ने खुद को इस खुशनुमा माहौल में एक साथ पाया। उन्होंने लाइटें लगाने में मदद की, उनकी हंसी गलियों में गूंजती रही। उन्होंने पिछले त्योहारों की कहानियां साझा की, उनकी आवाजें पुरानी यादों और साझा खुशी से भरी हुई थी। त्योहार केवल एक उत्सव से कहीं बढ़कर था। यह समुदाय के लिए एक साथ आने, बंधनों को मजबूत करने और स्थायी यादें बनाने का समय था। जैसे ही त्योहार का पहला दिन शुरू हुआ, गांव का चौक रंगों और ध्वनियों के बहुरूप दर्शक में बदल गया। स्टॉल स्थानीय हस्तशिल्पों से भरे हुए थे। उनके जटिल डिजाइन ग्रामीणों के शिल्प कौशल को प्रदर्शित कर रहे थे। ढोल की लयबद्ध थाप हवा में गूंज रही थी, जो सभी को उत्सव में शामिल होने के लिए बुला रही थी। अरब और काव्या चहल पहल भरे बाजार में टहल रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। उन्होंने छटपटे नाश्ते की प्लेटें साझा की। उनकी हंसी साथ ही ग्रामीणों की खुशी भरी बातचीत में मिल गई। जैसे ही उन्होंने बच्चों को रंग बिरंगे पतंगों के साथ एक दूसरे का पीछा करते हुए देखा, जो ऊपर आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे थे, उन पर अपनेपन का एहसास छा गया। जैसे ही त्योहार समाप्ति की ओर बढ़ा, अरब और काव्या ने खुद को झील के किनारे अपने शांत आश्रय में वापस पाया।
पिछले कुछ दिनों की हलचल ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। उनकी दोस्ती एक ऐसे बंधन में गहरी होती जा रही थी जो अटूट लग रहा था। वे आरामदायक चुप्पी में बैठे थे, हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था, फिर भी एक दूसरे की उपस्थिति में संतोष की भावना महसूस कर रहा था। डूबते सूरज ने पानी पर लंबी परछाइयां डाली, जिससे आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। हल्की हवा चली, जिससे पत्ते सरसराहट करने लगे और एक सुखदायक धुन पैदा हुई। अरब, जो आमतौर पर कम बोलता था, ने अपने ऊपर भावनाओं की एक लहर दौड़ती हुई महसूस की। वह अपनी भावनाओं को काव्या के सामने व्यक्त करना चाहता था। उसे यह बताना चाहता था कि उसकी दोस्ती उसके लिए कितनी मायने रखती है। काव्या, उसने थोड़ी कांपती आवाज में शुरुआत की, यह त्योहार, तुम्हारे साथ यह सारा समय बिताना, इसने मुझे एहसास कराया है कि तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए कितनी मायने रखती है। काव्या उसकी ओर मुड़ी, उसकी आंखें डूबते सूरज की कोमल चमक को दर्शा रही थी। अरब, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज भी उतनी ही भावुक थी। तुम भी मुझे बहुत प्यारे हो। पिछले कुछ हफ्ते बहुत खास रहे हैं। उनके बीच फिर से एक सुकून भरी चुप्पी छा गई, लेकिन यह एक ऐसी चुप्पी थी जो अनकही भावनाओं से भरी हुई थी। वे अपने दिलों में जानते थे कि उनका बंधन कुछ दुर्लभ और अनमोल था, कुछ ऐसा था जो संजोने लायक था। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें फीकी पड़ गईं, उन्होंने एक दूसरे से एक मौन वादा किया, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा एक दूसरे के लिए रहने का वादा।